Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session on 20 GK question specifically curated from the Hindu as well as the Indian Express. तो स्टूडेंट्स आज के 20 GK क्वेश्चन हम देखते हैं और आज से 20 नहीं थोड़े 20 प्लस क्वेश्चंस हैं बिकॉज 2-3 ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस बन गए थे तो मैंने कहा कि सारे क्वेश्चंस की आज इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो कुछ 23 क्वेश्चंस आपके लिए आज बनाए गए। ओके पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च्ड। तो पहला टॉपिक हमने डिजिटल इंडिया ही करा था और सिंपल सा क्वेश्चन है कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो है कब लॉन्च हुआ था। सो दिस वाज लॉन्च इन द ईयर 2015। तो फर्स्ट का आंसर ए हो जाएगा। सेकंड पे आते हैं, हु हेड्स द मॉनिटरिंग कमिटी ऑफ डिजिटल इंडिया। मॉनिटरिंग कमिटी जो डिजिटल इंडिया की है उसको हेड कौन करता है। तो डिजिटल इंडिया में सब जो आपके प्रोग्राम्स हैं, जो डिफरेंट एप्स हैं, वो सही से फंक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसको मॉनिटर करने का काम है आपके प्राइम मिनिस्टर का। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर का पर्पस क्या है। तो ये एक डिजिटल लॉकर है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं और उसको डिजिटली आप वेरीफाई भी करवा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर थर्ड का हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज ई नैम डिजाइड फॉर। तो आपका ई नैम जो है ये इलेक्ट्रॉनिक नैम इज बेसिकली नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के लिए सेंड करता है और ये एज अ नेम सजेस्ट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटी ट्रेडिंग। तो फोर्थ का आंसर भी हो जाएगा। सारी चीज हमने आज के न्यूज़ में डिस्कस करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है फिफ्थ, अंडर विच मिनिस्ट्री डज द आईएमडी फंक्शन। तो आपका आईएमडी जो है किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है ये भी हमने डिस्कस करा है। इट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जिसके अंडर में आपका आईएमडी करता है। तो फिफ्थ का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, आईएमडी का हेडक्वार्टर कहां पे है। तो आईएमडी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर में। तो करेक्ट आंसर सिक्स का ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज कंसिडर्ड नॉर्मल रेनफॉल अकॉर्डिंग टू द आईएमडी क्लासिफिकेशन। सो व्हाट इज नॉर्मल रेनफॉल अकॉर्डिंग टू आईएमडी। तो अगर रेनफॉल जो है वो मेरे लॉन्ग पीरियड एवरेज के 96 से 104% के बीच में, 100% के 4 कम 4% ज्यादा, तो मैं उसे नॉर्मल रेनफॉल मानता हूं। सेवेंथ का करेक्ट आंसर इसलिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हेन वाज जीएसटी इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन कब हुआ था। तो जीएसटी आज का जो दिन है जुलाई 1, दिस इज जीएसटी डे और जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हुआ था फ्रॉम जुलाई 1, 2017। तो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज जीएसटी इंट्रोड्यूस। तो जीएसटी का इंट्रोडक्शन किस पर्टिकुलर एक्ट से हुआ था। तो वो हुआ था आपके 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द ईयर 2016। तो 9 का करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट पे आते हैं, हु चेयर्स द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन है। तो जीएसटी काउंसिल को हेड करता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो करेक्ट आंसर 10 का हो जाएगा ए। डू यू नो हु आर द मेंबर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो आप उसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जीएसटी रेट स्लैब इन इंडिया। तो वी नो 5% इज अ रेट, 12% इज अ रेट, 28% इज अ रेट। तो ये 3 तो हैं। तो यहां पे 22% इज नॉट अ जीएसटी रेट। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, 5 हो गया, 12 हो गया, 28 हो गया, इसके अलावा और कौन सी रेट्स हैं। ओके 5 है, 12 है और 28 है। इसके अलावा 2 रेट्स और होती हैं, वो कौन सी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया इज द वर्ल्ड डैश लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ टोबैको। इंडिया वर्ल्ड का किस नंबर का लार्जेस्ट कंज्यूमर है टोबैको का। तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर। फर्स्ट लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन सा, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे 12th का आंसर बी है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच प्रोडक्ट वाज द फर्स्ट इन इंडिया टू रिसीव अ जीआई टैग। सबसे पहले जीआई टैग किस प्रोडक्ट को मिला था इंडिया में। तो जीआई का पहला या इंडिया का पहला जीआई टैग प्रोडक्ट है दार्जिलिंग टी। तो 13 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, जीआई प्रोडक्शन इंडिया अलायंस विद विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तो जीआई प्रोडक्शन जो है वो आपका अलाइन करता है विद द WTO एग्रीमेंट रिलेटेड टू ट्रिप्स। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का है। मैंने न्यूज़ एनालिसिस में आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा है तो आप वहां उसका फुल फॉर्म मुझे बता सकते हैं। यहां पे आप मुझे बताइए कि गैट जो है इसका फुल फॉर्म क्या है और ये किस ईयर में आया था और गैट को अब किस एग्रीमेंट से या किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिप्लेस किया गया है। 14 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू विच अमेंडमेंट। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो किस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर में आया था। तो वो आया था आपके 52nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में जो 1976 में आया था। 15 का आंसर हो जाएगा ए। ओके जस्ट अ करेक्शन, यहां पे ईयर गलत है, ये इट इज 1985। ओके तो ये मैंने ऑप्शंस को मैं जंबल अप करता हूं तो ये 1985 का मैंने 62 बना दिया, इसको 52, ईयर 1985 होगा। ओके
नेक्स्ट पे चलते हैं, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एंटी डिफेक्शन लॉ, कौन से शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ डिस्कस्ड है, तो वो है आपका 10th शेड्यूल। बट डू यू नो व्हाट इज योर 8th शेड्यूल, और 8th शेड्यूल के अंदर में नंबर कितना है उस पर्टिकुलर चीज का। आई एम श्योर जिनको 8th शेड्यूल पता है वो समझ गए होंगे मैं क्या सवाल पूछना चाह रहा हूं, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। 16 का आंसर सी है। नेक्स्ट पे आते हैं, हु डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ में डिस्क्वालिफिकेशन का आंसर कौन यहां पे देता है, तो इट इज गिवन बाय द स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस, या फिर मैं कह सकता हूं प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो, स्पीकर हो, चेयरमैन हो, कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। 17 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखते हैं, विच कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द क्वाड ग्रुपिंग, तो जो हमारा क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, यस क्वाड का फुल फॉर्म ये भी है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसके पार्टनर्स कौन है, इसके 4 कंट्रीज कौन से हैं, तो इसके 4 कंट्रीज हैं। वैसे आई थिंक मुझे आंसर करना नहीं चाहिए, आपको आना चाहिए तो ऑब्वियसली, बट इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए आर द मेंबर्स और पार्ट ऑफ द क्वाड ग्रुपिंग, तो 18 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, द क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन इज बेस्ड ऑन विच डिक्लेरेशन, तो ये जो हमने कोस्ट गार्ड्स को लेके नया आपका प्रोग्राम लॉन्च करा है, मिशन लॉन्च करा है, ये प्रोग्राम किस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन के अंदर में, किस पर्टिकुलर ट्रीटी के अंदर में करा गया है। सो दिस वाज डिसाइडेड बाय इन 2024 बाय क्वाड अंडर द विल्मिंगटन डिक्लेरेशन। अगेन हमने डिस्कस करा आज के न्यूज एनालिसिस में। 19 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। फाइनली लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम पीरियड आफ्टर विच अ लोन इज क्लासिफाइड एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए, कितना मिनिमम पीरियड होना चाहिए जिसके बाद में कोई लोन को हम एनपीए डिक्लेयर करते हैं। सो द मिनिमम टाइम लिमिट इज बेसिकली 90 डेज, जिसके बाद में उसको आप एनपीए डिक्लेयर कर देते हो। तो करेक्ट आंसर 20 का हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, तो ये तो है आपके रोज के 20 जी क्वेश्चन, बट आज क्या है, थोड़ा न्यूज एनालिसिस लंबा था, क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने वो भी ऐड करे। आगे और चल लेते हैं, 3 क्वेश्चन और देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एनपीए, इनमें से कौन सा एनपीए का टाइप नहीं है। तो वी नो दिस कि सबस्टैंडर्ड एसेट भी टाइप होता है, जो सबसे पहले 12 मंथ से कम टाइम का है। फिर अगर 12 मंथ 1 साल से ऊपर हो जाता है तो वो डाउटफुल एसेट हो जाता है। और उसके बाद में अगर यहाँ पे ऑडिट में ये श्योर हो जाता है, टाइम लिमिट नहीं होता, कोई ये श्योर हो जाता है कि ये पैसा अब इनकलेक्टिबल है, या जितना दिया था लोन वो वापस से रिकलेक्ट नहीं होगा, तो उसको लॉस एसेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये 3 टाइप है, रिस्क एसेट करके कोई भी एनपीए नहीं होता है। तो 21 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अर्जेंटीना इज एन इंपॉर्टेंट पार्टनर ऑफ इंडिया फॉर द सप्लाई ऑफ विच क्रिटिकल मिनरल। तो रिसेंटली हमने कुछ 2 साल पहले ही आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है काबिल, जिसके साथ एग्रीमेंट साइन करा अर्जेंटीना ने, और उसके बाद हम वहां पे लिथियम की यहाँ पे माइनिंग करेंगे। ओके, तो 22 का करेक्ट आंसर बी है। और आपके लिए क्वेश्चन है कि अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, आप अर्जेंटीना की कैपिटल बताइए। Finally, last question, word socialist and secular were added to the preamble of the Indian Constitution through which amendment act? तो आपके ये socialist और secular word है, ये 1976 में जाके आपके ऐड करे गए थे। और 1976 में वो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था जिसके अंदर में हमने सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को ऐड करा, तो वो आपका अमेंडमेंट था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और यहाँ पे आप देखोगे कि 3-4 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट दिए हुए हैं, बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इनमें से कौन सा वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ओके, तो गिव मी योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स कि इनमें से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वाला अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है। ओके, तो आज के क्वेश्चन हो गए, और आगे से मैंने डिसाइड करा है कि अगर मुझे लगेगा कि भाई कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे बने हैं, आपके लिए काम के हैं, तो वो 20 की लिमिट को भी क्रॉस करेगा, तो उसको भी हम कवर करेंगे, बिकॉज एंड ऑफ द डे आपका ही बेनिफिट हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, और वो क्वेश्चन अगर आपके काम के हैं तो वो भी आपके पास में पहुंचने चाहिए। ओके, सो विद दिस मैसेज लेसन टुडे सेशन, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।